गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 लार्ज नंबर। जैसा कि आपको पता है, जो भी बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की या फिर जो है एनवीएस, केवीएस, बीएचयू की तैयारी कर रहा है तो ये बुक जरूर पढ़ रहा होगा। खास करके रामा गाइड है या कंसेप्टम है। तो इसमें हम जो चैप्टर्स में जो देखेंगे, बुक में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनके हम सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें जो मेनली जो आपको दे रखा है वो इंडियन प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर नेम्स को किस तरह से लिखें, फिगर्स में कैसे लिखें, ये सब आपको मेनली इसमें दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ और @माई टीचर अंशु सर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ आप जाके सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट, 6, 9th, 11th की आपको जो AMU क्लासेस मिल जाएगी और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। बस आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, इंडियन प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होती है समझना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम जो देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, JMI में हो, किसी में भी क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चा दे रहा है उसमें क्लास 5 की NCERT, जब प्राइवेट बुक्स जो लगे हुए हैं, अपने स्कूल में जो बच्चा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ठीक से पढ़े वही उसी में से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर्स को कामयाबी नाम से हमारी सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि हो सकता है तुक्केबाजी में आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल दें, लेकिन इंटरव्यू भी होता है। तो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि बेसिक जो है आपका क्लियर होकर चले। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले मैं आपको इंडियन प्लेस वैल्यू समझा दे रहा हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो हमारे यहाँ किस तरह से गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं, किस तरह से पैसों को गिना जाता है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लीजिए किस तरह से हम गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन यानी अपने भारतीय के बारे में कह रहे हैं, भारतीय स्थानीय प्रणाली जैसे कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू। तो स्टार्ट होती है 1 से 10 से 100 से, 1, 10, 100। ठीक है, ये एक पीरियड होता है। क्या होता है? एक पीरियड होता है, और इसमें पीरियड में जो ग्रुप में मेंबर हैं, जैसे कि हमें क्लास में, हमारे स्कूल में हाउस बटे हुए होते हैं। ठीक है, उस हाउस में क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। किसी में 100 मेंबर से मान लो डिवाइड कर दिया, तो उनके हाउस के कुछ नाम भी होते हैं। ऐसे इसका भी नाम होता है, इसे यूनिट पीरियड भी कहते हैं या फिर वंश पीरियड भी कहते हैं। 1, 10, 100 हमारे यहाँ गिनती गिनी जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर उसके बाद आ जाता है 1000, फिर आ जाता है आपका 10,000। ये जो है आपका 1000 पीरियड है। इस पीरियड का नाम क्या दिया गया है हमने? 1000 पीरियड। अगर आपसे पूछें इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 3 मेंबर हैं, यानी ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है पीरियड, लेकिन ग्रुप कितने का? 3 का, ये 2 का ग्रुप है। फिर आता है आपका लैख और फिर आता है आपका 10 लाख। ये आपका जो है लैख का जो है पीरियड, ये पीरियड जो किसका है? लैख का है। फिर आपका करोड़ और 10 करोड़ आ जाता है, करोड़ और 10 करोड़ आ जाता है, एंड सो ऑन होता है, अरब, खरब। लेकिन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप पढ़ के चलिए, ये आपको करोड़ बोलते हैं। ये इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वहीं आप इंडियन के हिसाब से चलें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी बाहर, जो इंडिया से बाहर किस तरह से हम गिनते हैं, या फिर किस तरह से वहाँ जो है पैसों को गिना जाता है। वहाँ से अगर बाहर से कोई 1 लाख रुपए लेके आए या 10 लाख रुपए लेके आए, तो यहाँ उसके 10 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे, या फिर हम वहाँ 10 लाख लेके जाएं तो वहाँ उन 10 लाख को क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ हम जो है पता होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय प्रणाली, स्थान के जो बताते हैं कि कौन सी स्थान पे किस को हम क्या कहते हैं। तो 1, 10, 100, ठीक है, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000, यहाँ तक सेम रहता है। फिर इसमें आया था 100,000, लैख ना आके वहाँ हम कहते हैं 100,000। तो ये 1000 का पीरियड हो गया पूरा। इसमें 3 के ग्रुप होते हैं, ये वंश पीरियड कहलाता है। देन उसके बाद जो आया था आपका मिलियन का पीरियड आया था, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आपको बिलियन का आया था, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर ट्रिलियन भी आता है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो ये आपका मिलियन का पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है आपका? मिलियन का। ये आपका कौन सा पीरियड है? बिलियन का पीरियड है। ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ, एक बात याद रखिए, वंश पीरियड दोनों में सेम होता है। और सबसे बड़ी बात, वंश प्लेस पे जो वैल्यू होती है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वंश प्लेस पे, इकाई अंक पे जो प्लेस वैल्यू होती है वो दोनों में सेम होती है। इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में दोनों की जो प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान जो होती है, और फेस वैल्यू भी, दोनों में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान सेम होते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही, मान लीजिए अगर यहाँ 2 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वंस प्लेस में हमेशा प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू हमेशा सेम होगी। अगर यहाँ वंस प्लेस पे 2 लिखा हुआ है तो प्लेस वैल्यू भी 2 हो गई और फेस वैल्यू भी 2 हो गई। कोई भी डिजिट यहाँ लिखी हुई है वंस प्लेस पे, सिर्फ और सिर्फ वंस प्लेस पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम होंगी। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ दे रखी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ हम फटाफट से देख लें। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन और आपको समझाते हुए चलेंगे। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अगर इसमें कोई भी संख्या आपको लिखी हुई है, जैसे मैं आपको लिख दूं 964321, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि कॉमा लगाइए जी, तो कॉमा हमेशा याद रखिए इंडियन प्लेस वैल्यू में पहला कॉमा जो लगता है 3 के बाद, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह से सोन लगता है। और हमेशा याद रखिए राइट टू लेफ्ट लगते हैं, राइट टू लेफ्ट ही पीरियड पढ़े जाते हैं, राइट टू लेफ्ट ही जो है क्या होता है कॉमाज लगते हैं। यानी कि यहाँ 3 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद और फिर सोन लगते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, ये आपको दे रखा है 4, 6, 8, 9, कुछ भी आपको संख्या दे रखी है, यहाँ कैसे लगेंगे, तो यहाँ 3 3 के बाद लगेंगे। हर 3 के बाद कॉमा आपको दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे। हर 3 के बाद कॉमा आपको दिखेगा राइट टू लेफ्ट, और ऐसे ही पढ़ा जाएगा। मैं आपसे कहूँ इसे पढ़ के दिखाइए क्या लिखा हुआ है नंबर नेम में, तो आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख का पीरियड है, तो ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे और ये तीनों एक साथ, तो 96,432। तो किस तरह से इसे पढ़ेंगे, 96,43,286, 96,43,286। यहीं अगर आप इसको पढ़ें तो ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि एक साथ पढ़े जाएंगे तो 46,863,586, 46 मिलियन, ठीक है, 863,586। इस तरह से इसे पढ़ेंगे और लिखना भी हम सीखेंगे। अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए, ये पूछे आपसे कि 6 की प्लेस वैल्यू बताइए इंटरनेशनल के हिसाब से, याद रखिए जब तक आपको ये नहीं दे रखा है कि इंटरनेशनल के हिसाब से बताइए, तब तक आप अपना दिमाग मत चलाइएगा। इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं। हाँ, अगर दे रखा है कि इंटरनेशनल के हिसाब से बताइए, तभी आप अपना दिमाग चलाइएगा, है ना। 6 की जो है आप क्या बताएं, प्लेस वैल्यू बताएं, क्या बताएं, प्लेस वैल्यू बताएं। तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 लाख, है ना। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 के बाद 2 के बाद और ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू, है ना। 10 लाख भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। वहीं आपसे इसकी 6 की फेस वैल्यू पूछ ले। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, अगर आप आईने में खड़े हो जाएं और अपने आप को देखें तो आपको अपना ही फेस दिखाई देगा। तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछे वो खुद होती है, क्या होती है, वो खुद होती है। 6 की प्लेस वैल्यू 6, 3 की पूछे तो 3, 8 की पूछे तो 8। वहीं आपसे कहे 4 की प्लेस वैल्यू बताइए इंडियन के हिसाब से, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई, 10,000 हो गई। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये 10,000 का मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 40,000 हो गया। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू अगर पूछे तो फेस वैल्यू जो होगी 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4। तो ये आपको क्वेश्चन आते हैं, नंबर नेम्स में पूछने को आते हैं, प्लेस वैल्यू समझने के लिए आते हैं। ये सारे मैंने डीपली कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बस क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा था किस तरह से आप करेंगे इसको सबको। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर्स को क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे, हर क्वेश्चन को समझेंगे। रामा गाइड के कंसेप्ट हम के मैंने कराए हुए हैं, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% दीजिए। हाँ, अगर मेरे जो स्टडी के थ्रू मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे आपकी सहायता हो, हेल्प हो और आपका नंबर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी नियर बाई मेरे रह रहा है, अलीगढ़ में रह रहा है, मुझसे मिलने आ सकता है, ठीक है। आप मुझसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। AMU का बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं रामा गाइड का। लार्ज नंबर्स हम कर रहे हैं, कंसेप्ट भी कराई हुई है, कामयाबी सीरीज, भगवान करे आपको कामयाबी मिले। कॉमास आर इंसर्टेड इन नंबर आफ्टर ईच, ऑप्शन दे रखा है डिजिट, प्लेस, ग्रुप और पीरियड। किसके बाद हम जो है क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो होते हैं 1, 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000, है ना, किसके क्या है, ये पीरियड में डिवाइड होते हैं। पीरियड, हर एक पीरियड के बाद क्या होते हैं, कॉमास आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, करोड़, 10 करोड़। तो पहले का जो आंसर हो गया वो हो गया पीरियड। पीरियड के हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं, हर एक प्लेस के बाद कॉमा नहीं लगा सकते ना, हर एक प्लेस के बाद कॉमा नहीं लगा सकते। और ग्रुप के बाद भी कॉमा नहीं लगा सकते, कितने का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप बोल सकते हैं, लेकिन इनको पूरे को हम जो क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं।
ठीक है, वंस का पीरियड है, 1000 का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है और ये करोड़ का पीरियड है। तो पीरियड के बाद हमको जो क्या करते हैं, कॉमा को इंसर्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल में हो चाहे इंडियन में हो। हाँ, वो बात अलग है, इंडियन में जो हम 3222 के हिसाब से लगाते हैं, इंटरनेशनल में 333 के हिसाब से लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विद प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। डिनोट किया हुआ है कि इंडियन सिस्टम में कोई भी 7 डिजिट नंबर है, कोई भी हो सकता है, XYZ मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं 7 डिजिट ही लिख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं। तो कह रहा है स्टार्ट किससे हो रही है ये, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये स्टार्ट जो हो रही है वो 10 लाख से हो रही है। अब ये मत कीजिएगा यहाँ सर 7 लिखा हुआ है, जब अपनी तरफ से कोई भी आप जो नंबर लिख रहे हैं इस तरह से आपका 9 से हो रहा है सर, ऐसे नहीं है। ये पूछा गया इंडियन सिस्टम में जो 7 डिजिट पे जो कौन सी प्लेस से स्टार्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एन 8 डिजिट नंबर स्टार्ट विद प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। वही क्वेश्चन 8 डिजिट पूछा है इसमें, उसमें 7 डिजिट पूछा था, लेकिन इसमें कहा गया है इंटरनेशनल के हिसाब से। किसके हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय प्रणाली के हिसाब से। इसमें इंडियन के हिसाब से पूछा था, इसमें इंडियन के हिसाब से पूछा था, इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से पूछा है। कोई भी 8 डिजिट आप नंबर ले लीजिए, 1 2 3 में लिखे दे रहा हूँ, 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके नंबर। और आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 1 10 100, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका 10,000 के बाद 100,000। याद रखिएगा इंटरनेशनल के हिसाब से पूछा है, फिर मिलियन, और ये हो गया आपका 10 मिलियन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मिलियन, है ना। यही पूछा गया है आपसे, ये नहीं पूछा कि आप नंबर कौन सा रख रहे हैं। नंबर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये पूछा 8 डिजिट का इंटरनेशनल में प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 डिजिट का इंडियन में प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप याद रखिएगा इस चीज़ों को, डिनोट कर रखा हो तभी आप देखिएगा इंटरनेशनल है या इंडियन है। नहीं अगर इंटरनेशनल दे रखा है तो इंडियन के हिसाब से हम करेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे जब हम समझेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इसमें पूछी गई है, और नंबर आपको दे रखा है 9052, और इसके अलावा 90521367। इसमें आपसे पूछा गया है 9 की प्लेस वैल्यू बताइए, और कन्फ्यूज़न ये है कि इंडियन के हिसाब से बताएं या इंटरनेशनल के हिसाब से बताएं, दोनों के हिसाब से ही देख ले रहे हैं। देखिए 9 की जो प्लेस वैल्यू अगर आप काउंट करेंगे तो दोनों के हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, यानी कि इंडियन के हिसाब से अगर हम देखें, इंडियन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 9 करोड़। 9 करोड़ निकल के आ रहा है ना। ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लीजिए, या फिर 9 इस तरह से लिखना चाहें ऐसे लिख लीजिए। ये लीजिए 9 करोड़ आ रहा है। अगर इंटरनेशनल के हिसाब से देखें तो क्या आ रहा है जी, इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखें तो 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। इंटरनेशनल के हिसाब से देखें तो ये जो आ रहा है 90 मिलियन आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 मिलियन। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, कि 9 करोड़ है कि 90 मिलियन है, क्या आपको दे रखा है, वही जो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो बी वाला जो ऑप्शन है वो 90 मिलियन दे रखा है, यही आपको सही है। जब कन्फ्यूजन होना इंडियन के हिसाब से देखें इंटरनेशनल के हिसाब से देखें तो ऑप्शन तोड़िए कि इंडियन के हिसाब से देखिए 9 करोड़ आया था कि 9 करोड़ इसमें है, नहीं है। अब आ जाइए इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल 90 मिलियन है, तो वही आपका आंसर हो गया। ये गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फटाफट से चलेंगे, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छे भविष्य की सोचिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। जो भी बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है उसी में से आएगा 6th क्लास के एंट्रेंस में, बाहर से कुछ नहीं आता। याद रखिए एनसीईआरटी हो या प्राइवेट बुक हो, एनसीईआरटी बेसिक प्राइवेट बुक बड़ी हुई हैं, प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं पढ़िए। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इस तरह से घोल के पी जाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, डेली स्कूल जाइए, बंक मत मारिए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है अच्छी तरह से पढ़िए। सिर्फ कोचिंग में ही सफिशिएंट आपको नहीं पता चल सकता। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं आपके, 8 पीरियड में 8 तरह के टीचर बदलते हैं, आपको वहाँ ज़्यादा नॉलेज होगी। स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन होता है, एक दूसरे से आप सीखते हैं बहुत सारी कुछ, ठीक है। अगर आप ये सोचें मैं कोचिंग में जाके 4-5 घंटे दे दूँ, स्कूल ना जाऊँ, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ वहाँ से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्कूल से नॉलेज लीजिए प्लस कोचिंग। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम मैं लेके चल रहा हूँ कि हर तरह का बच्चा मिलता है मुझे, जिनके पास पैसे हैं पेरेंट्स के पास, जिसके पास नहीं भी है। वो ये कोशिश है कि आजकल जो टीचर्स ने जो है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी जो है पेरेंट्स का माइंड डाइवर्ट कर दिया है,
और सिर्फ पैसों को जो पैसों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे आ जाएं, बस स्टूडेंट से नंबर आए या ना आए। मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। जैसा बच्चा पढ़ेगा, जैसा बच्चा तैयारी करेगा, उसी हिसाब से उसका नंबर आएगा। तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि जिनके पास थोड़ा सा मनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है, जब कोचिंग घर से बहुत सारी दूर है, जब अच्छी कोचिंग ही नहीं है, और खास करके लड़कियों के लिए आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन लड़कियों को घर से जाना अलाउड नहीं है। तो उन लोगों के लिए हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इन वीडियोज़ को आगे भेजें। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैथ कंपटीशन की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे द नंबर ऑफ जीरो इन 100 मिलियन। 100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, इसकी मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बताया था, ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने कि किसी में भी कैसे आप पता लगाएंगे 100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। देखिए जी, पहले आप प्लेस लिख लीजिए 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिंगर्स पे भी कर सकते हैं आप 1 10 100,000 10,000 इस तरह से, है ना। अब आपको ये पता है कि एक जगह तो डिजिट होगी, कंफर्म है हमें, 1 होता है एक जगह तो, और बाकी सब क्या होते हैं आगे जितने भी हैं उसमें हम जीरो लगा देंगे। 1 10 100 3,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये जो कितने भी जीरो आपको दे रखे हैं उसे काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5 और 3 8 जो है आपको जीरोस जो है आपको किस में 100 मिलियंस में दिखाई देंगे। फिफ्थ का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी 80। इसी तरह से किसी की भी आपको पूछ ले, आपसे पूछे ये बताइए जी 100,000 में कितने जीरो होंगे, तो ये तो पता है जिस प्लेस पे पूछा गया है वहाँ तो 1 आने वाला है ना। उसके आगे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 प्लेस हैं तो 5 जीरो हो जाएंगे। वहीं आपसे पूछे भाई 1000 में कितने जीरो होते हैं जी, तो 1000 पे तो 1 आने वाला है, उसके आगे जितनी भी डिजिट है 1 2 3 प्लेस है तो 3 जीरो आ जाएंगे। इस तरह से आपको पता होनी चाहिए, जिस प्लेस के बारे में पूछा गया उस प्लेस को छोड़ के उससे आगे गिन लीजिए, वो सारे जो है उसमें जीरो होते हैं। वहीं मैं आपसे कहूँ कि लाख में कितने जीरो होते हैं, तो यहाँ तो 1 आने वाला है, इसके अलावा 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं जी लाख में। 10 लाख में कितने होते हैं, यहाँ 1 आने वाला है, उससे आगे जितने भी हैं उसके आगे जीरो गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं जी। तो इस तरह से आप जीरो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 7 डिजिट नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें भी आपको समझा दे रहा हूँ डिजिट वाला। ये जो क्वेश्चन है ना 6 वाला, इसको ढंग से देखेंगे। देखिए डिजिट मैं आपको बता दूँ, ये है आपकी डिजिट, है ना। ये आपकी एक तरफ में लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट, या फिर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लार्जेस्ट लिख देते हैं और इधर स्मॉलेस्ट लिख देते हैं। ये आपके डिजिट और जो है नंबर दे रखे हैं। देखिए अगर आपसे पूछे 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, 7 डिजिट की, 8 डिजिट की, 9 डिजिट की, कितनी भी आपसे पूछे एंड सो ऑन पूछे आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो संख्याएं होती हैं, नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही डिजिट होती हैं। लार्जेस्ट डिजिट होती है वो होती है 9। स्मॉलेस्ट अगर देखें तो वो 0 है वैसे तो, लेकिन 0 को अगर मैं अकेले लिखूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम 1 लगा देते हैं, तो अब इसकी वैल्यू है 10। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो वो हो गया 10। 3 डिजिट पूछे तो 1 और 2 जीरो, 4 डिजिट पूछे तो 1 और 3 जीरो, यानी टोटल 4 होनी चाहिए। 5 पूछे तो 1 और 4 जीरो, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर आपसे पूछे तो ये हो गया जी 5 जीरो और 1। वहीं आपसे 7 डिजिट पूछे तो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 हो गई टोटल। 8 डिजिट पूछे तो एक तो 1 आ जाएगा और 7 आ जाएंगे जीरो, 3 4 6 6 7, 3 और 4 7। वहीं अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए कि लार्जेस्ट के बारे में बता दीजिए जी, तो लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट में 2 बार 9, 3 बार पूछा तो 3 बार 9। लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछिए तो 4 बार 9 आ जाएगा जी। 5 डिजिट पूछिए तो 5 बार 9 आ जाएगा जी। 6 डिजिट पूछिए तो 6 बार 9 आ जाएगा जी। लार्जेस्ट 7 डिजिट पूछिए तो 7 बार 9 आ जाएगा जी। 8 बार पूछिए तो 8 बार 9 आ जाएगा जी। इन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, है ना। फर्स्ट 6 9th 11th हर एक की जो आपको क्लास मिलेगी AMU की, आप आराम से बस एंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट 6 9 की तो अभी प्रेजेंट में मिल जाएगी, आने वाले समय में आपको 11th की भी देखने को मिलेगी। देखिए अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 6 में सम ऑफ द, सम माने होता है सम समझ लीजिए, ठीक है, टोटल समझ लीजिए, ऐड बोल लीजिए, सबका मतलब होता है जोड़ना।
जोड़ करना है ना, सम निकालना है। ठीक है जी। क्वेश्चन कहा गया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर का, दोनों का क्या करना है, सम करना है, टोटल करना है। कर लीजिए। अब एक तरफ तो उतार लीजिए 7 डिजिट, तो 7 डिजिट उतार लीजिए, 7 1 9 1 2 3 4 5 6 7, और एक तरफ आप 6 बार उतार लीजिए। तो हमेशा याद रखिए यहाँ से नहीं उतारते हैं, पीछे से हमेशा कोई भी संख्या जब उतारते हैं तो राइट टू लेफ्ट उतारते हैं प्लेस को, 1 2 3 4 5 6, और हमेशा याद रखिए आगे से आप जब करेंगे ना तो इधर भी ऑप्शन में होगा, तो आप प्लस कीजिए। 9 और 9 18 का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 1, 9 9 18 और 1 19 का 1, और ये हो गया 10। तो 10 9 9 9, इस तरह से इसका जो है क्या आएगा, आंसर आएगा। प्लेस वैल्यू में अगर पूछा जाए तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 10 करोड़ 99 लाख 9,998, इस तरह से भी दे रखा हो सकता है, प्लेस वैल्यू नंबर नेम में भी दे रखा हो सकता है। इसका जो आंसर है वो है बी 10, और जो है आपका 4 बार, तो इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है बी 10 और 5 बार 9 और 8। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है सम पूछा है, हो सकता है अगली बार माइनस पूछ ले, सब्ट्रैक्ट पूछ ले तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो सकता है लार्जेस्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट में ऐड पूछ ले या फिर सब्ट्रैक्शन पूछ ले तो वो कर देंगे। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4, ठीक है, फिर आपको दे रखा है 3 और 9, 4 3 9 6 5 8 1 7, 6 5 8 1 7, और कह रहा है इसमें कॉमा लगाइए इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। द न्यूमेरल 4396 दे रखा है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, और इसमें कॉमा भी लगाए हुए हैं, ये 3 के बाद 2 के बाद और 2 के बाद। अगर आप गौर कीजिएगा तो इंटरनेशनल में कभी भी 3 जो है 3 2 2 के बाद हिसाब से कॉमा जो लग रहे हैं ये जो बिल्कुल गलत है, ऐसे इसमें कॉमा नहीं लगते हैं, ये रॉन्ग है। ये इंडियन प्लेस वैल्यू है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू नहीं है। अगर इंटरनेशनल के हिसाब से अगर इसे हम लिखें 43965817 को, तो हर 3 के बाद कॉमा जो है यहाँ लगाए जाएंगे, यानी कि ये आपकी हो गई वंस प्लेस 10 100 1000 10,000, ठीक है, 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अगर नंबर नेम में पूछे 43,965,817, ये आपको दे रखा है। और ये जो आपको क्वेश्चन का जो आंसर आपको दे रखा है 7th का, 7th में अगर गौर से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो लगाया हुआ है इसमें 3 3 3 के हिसाब से जो है इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमास लगेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑलवेज इक्वल। हाँ, ये क्वेश्चन समझ के चलिए, प्लेस वैल्यू है ना और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी। कहाँ पर? वंस प्लेस पे, इकाई अंक पे, वंस प्लेस पे हमेशा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 4386943, ये आपको कोई भी एग्जांपल मैंने आपको दिया, इनकी अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए, प्लेस वैल्यू, तो इसकी तो रहेगी 3, इसकी क्या हो जाएगी 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, जो होगा 1 का हो जाएगा तो ये होगा 3, या 9 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? आप ये कहेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू मैंने कराई हुई है, आप जाकर समझ लीजिएगा। ये 1 प्लेस पे है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, 10 प्लेस पे तो 10 का, 100 प्लेस पे तो 100 का, 1000 प्लेस पे तो 1000 का मल्टीप्लाई, 10,000 प्लेस पे तो 10,000 का मल्टीप्लाई, ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं। लाख का है तो लाख का मल्टीप्लाई, 10 लाख का है तो 10 लाख का मल्टीप्लाई, 6 का 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 6000 हो जाएगी। ऐसे 8 का मल्टीप्लाई 10,000 में होगा तो 8 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 80,000 हो जाएगी। तो ये जो है इनकी प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है जी? ये क्या है? सब ये सब क्या है इनकी? ये सब क्या है? प्लेस वैल्यू है। याद रखिएगा, पीबी भी बोलते हैं इन्हें, है ना, स्थानीय मान भी बोलते हैं इन्हें। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होती है? अगर आप अपने आप को आईने में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो आपको अपना ही चेहरा आपको दिखाई देगा, अपनी फेस आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से किसी भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए, क्या पूछी जाए? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी अंकित मान या जातीय मान भी इसे कहते हैं, यानी कि किसी भी प्लेस की पूछी जाए तो वो खुद होगी।
3 की प्लेस वैल्यू 3 होगी, 4 की 4 होगी, 9 की 9 होगी, 6 की 6 होगी, 8 की 8 होगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए, तो 6 की प्लेस वैल्यू आप उठाइएगा 6000, अगर आपसे प्लस पूछे तो इसी की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये हो गया 6006। वहीं आपसे माइनस की कहे तो आप माइनस कर दीजिएगा। प्लेस वैल्यू क्या होती है ये आपको दे रखी है, फेस वैल्यू वही जो संख्या है। तो अब आपसे कहा गया है कि किसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होती है, कौन सी प्लेस पे। देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू 40 है या 4 है, या 900 है या 9 है, अलग अलग हैं हर जगह, लेकिन वंस प्लेस पे इकाई अंक पे हमेशा जो है वंस प्लेस पे जो है हमेशा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं, समान होती हैं। वही आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर है वंस प्लेस। ए जो ऑप्शन है वंस प्लेस पे ए का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डीपली पढ़ के जाइए, इंटरव्यू में भी आपको जो है कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं बस आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम ही तुक्के में ना निकालें। हो सकता है बहुत से लोग तुक्के में सोच रहे हो कि तुक्के में निकाले जाएंगे जय माता दी ए जय माता दी बी, तो वो चीज़ में ही ना रहें आप, जो है इंटरव्यू में आप पकड़े जाएंगे। डीपली कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, आपको जो है नंबर बढ़िया आएंगे। 9th क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर 9th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 9th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द न्यूमरल फॉर 90 करोड़ 9000। क्या पूछा गया है? 90 करोड़ 9000, 90 करोड़, ये आपको समझ में दिख रहा होगा वैसे क्वेश्चन। 90 करोड़ और आपको दे रखा है 9000। क्या होगा ये 90 करोड़ 9000 का? तो आपको ये पता होनी चाहिए। हम हमेशा गलती से लिख देते हैं 90 करोड़ 9000 कुछ भी। बहुत से लोग क्या लिख देंगे 90 करोड़ है ना, और 9000 ये जो हो गया जी 00 लगा के, ऐसे नहीं। तो आप गौर से देखिए, प्लेस वैल्यू लिखिए। ये तो 90 करोड़ 9000 को हम किस तरह से लिखेंगे आप याद रखिए। इतना तो आपको पता है कि 90 करोड़ है तो इंटरनेशनल के हिसाब से नहीं है, इंडियन के हिसाब से है। तो पहले लिखिए प्लेस वैल्यू 1 10 100, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1000 और फिर ये आगे आपका 10,000, फिर आपका लाख और ये 10 लाख और ये करोड़ और ये 10 करोड़, क्योंकि ये एक साथ लिखे जाते हैं, पीरियड हैं। आप वैल्यू को पुट कीजिए 90 करोड़, 90 करोड़ ये हो गया 90 करोड़। 9000 यानी 1000 के नीचे क्या आएगा 9 आएगा। अब जितनी भी डिजिट बच गई उसके बदले क्या लगाएंगे हम, 0 लगाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 यानी 9 4 0 9 फिर 3 0। तो ये है 90 करोड़ 9000। गलती से भी इस तरह से क्वेश्चन ना करें, गलत हो जाएगा कि करोड़ तक पहुंच जाए। याद रखिएगा, यही कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसका 9th वाले का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 10th क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द न्यूमरल फॉर 90 मिलियन 90,000 इज। तो इंटरनेशनल के हिसाब से मिलियन तो इंटरनेशनल में आते हैं, आपको पता है 1 10 100 ये हो गया। फिर हो गया आपका 1000 10,000 और ये 100,000, ये हो गया 1000 पीरियड। मिलियन 10 मिलियन और ये हो गया आपका 100 मिलियन, ये हो गया आपका 100 मिलियन, ये हो गया आपका मिलियन पीरियड, सॉरी। अब क्या कह रहा है 90 मिलियन। तो 90 मिलियन का मतलब ये है यहाँ आएगा, ठीक है। 100 मिलियन की वैसे भी ज़रूरत नहीं, 900 मिलियन होता तो बचते। 90 मिलियन 90,000 90 मिलियन है और फिर आगे आपको दे रखा है 90,000। 90,000 का मतलब ये है 900,000 होता तो यहाँ लिख देते। फिर आपका 90 90 90। अब जो जगह बच गई वहाँ हम लिख देते हैं 0, जैसे कि अभी आपको बताया था। तो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अब ऑप्शन में आपको बी तो लगता है गलत है, तो जो बी वाला आंसर होगा आपका 90 मिलियन 90,000 90। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, कंफ्यूजन ना हुआ करें। आप कुछ कीजिए वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 90 मिलियन 90,000 90। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा गया है 90 मिलियन 90,000 90। 11th क्वेश्चन को देखेंगे। 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूमरल फॉर, सॉरी 11th क्वेश्चन दे रखा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल नेम द प्लेसेस ऑफ मिलियन पीरियड। मिलियन पीरियड प्लेस वैल्यू में बताइए। मिलियन पीरियड में प्लेस वैल्यू इतनी अभी हमने बताई थी, कौन कौन सी आ रही थी इसमें। मिलियन आ रहा था, ठीक है, 1 मिलियन बोल सकते हैं आप। इसके अलावा 10 मिलियन भी आ रहा था, इसके अलावा 100 मिलियन भी आ रहा था। 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ये तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा 11th का। 12th नंबर पे क्वेश्चन है, वो आपको कह रहा है नेम ऑफ प्लेसेस इन वंस पीरियड। वंस पीरियड में आपको क्या क्या दिखाई देता है। वंस पीरियड में आपको 100,000, वंस पीरियड में आपको क्या क्या दिखाई देंगे 1 10 100, यानी इसमें आपको वंस भी दिखाई देगा,
टेंस भी दिखाई देगा और 100 भी। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है। ये पूरा जो होता है वो वन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे हम वन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएंगे वो 3 है। ऑल ऑफ दिस इसका भी आंसर हो जाएगा। जब ये बी दे रखा 1 से 100 3 दे रखें तो वही इसका आंसर है। 13 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है प्लेस वैल्यू 5 लाख। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन पुट कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 458329 458329। अब इसमें जो आपको है 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है तो कौन सी प्लेस पे? 1 10 100 1000 10,000 10,000 पे, तो 10,000 का इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5 और 0 और 0 हो गया 50,000 इसका आंसर। इसकी प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 क्वेश्चन जो आपको अलग अलग डिजिट दे रखी हैं। डिजिट दे रखी है 705854, 7 दे रखा है, 0 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 705858 और साथ के साथ 3 दे रखा है। और इससे कहा गया है स्मॉलेस्ट डिजिट इसकी बना दी। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए ये आपको दे रखा है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए वैसे आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपके पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपके पास है। अगर मैं 0 लिख दूँ स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट बनाने को स्मॉलेस्ट 0 लिख दूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से 3 से, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट में हमेशा याद रखिए 0 जो होगा वो 1 डिजिट के बाद आता है। लार्जेस्ट डिजिट पूछता तो 0 जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आप याद रखिएगा 0 हमेशा लास्ट में आएगा। अगर सिंगल दे रखा है, ठीक है, जब डबल दे रखा है तो वो लास्ट में पहुंच जाता है। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछा है तो 1 डिजिट के बाद आता है। फिर ऊपर वाले डिजिट ऊपर वाले डिजिट क्या है? 4 है, फिर 5 5 डबल बार है, फिर 7 है और फिर है आपका 8। ये सबसे स्मॉलेस्ट इनसे मिलके जो स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगी वो बनेगी 00557। इसमें क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है 3045578 बी वाला बिल्कुल सही है। अगर आप लार्जेस्ट पूछता तो लार्जेस्ट क्या हो जाता है? ये आपका स्मॉलेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट डिजिट आपने इससे बनाई है। वहीं अगर आपको लार्जेस्ट पूछता तो लार्जेस्ट में क्या आ जाता? लार्जेस्ट में 8 पहले आ जाता, फिर उसके बाद 7, फिर 5 5 4 3 और 0 सबसे लास्ट में। ये लार्जेस्ट बन जाती है इन सभी से मिला के। तो इसी तरह से क्वेश्चन लार्जेस्ट निकले स्मॉलेस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। 15 वाले क्वेश्चन में कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए ए 416 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डी 202 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी नंबर पे लिखा हुआ है 990 90 होना चाहिए लेकिन 19 है। तो सी वाला जो है इसमें करेक्ट नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। 615 ये भी ठीक है। तो 15 का जो होगा सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो है सी 990। तो 90 होना चाहिए था लेकिन 192 इसमें गलत है। 6 क्वेश्चन आपको दे रखा है नेक्स्ट नंबर ऑफ आपको दे रखा है 2856719 है आपके पास। पहले आपको दे रखा है 2856719। नेक्स्ट आपको दे रखा है 2856719 के बाद 29, ठीक है, 56719। फिर आपको दे रखा है 3056719। अगर आप गौर कीजिए और आपसे पूछा गया अगली सीरीज क्या होगी, अगला नंबर क्या होगा सीरीज के हिसाब से, गौर कीजिएगा। 5679 सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। सेम क्या हो रहा है 28 29 हो गया, फिर 30 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब जो है क्या होगा सेम रहेगा 56719। तो बिल्कुल बिल्कुल ये वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है ये बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा आपको दे रखा है 1 तो 56719 वाला सी वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 76 आपको दे रखा है हाउ मच लेस एक 1 करोड़, कितने लाख से 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ 1 10 100, ठीक है, फिर आपका 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये आएगा करोड़। अगर और फिगर देखें 10 लाख के बाद 100 लाख आएगा भाई। 1 10 100 1,000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख के बाद 100 लाख बोल सकते हैं। 1 करोड़ बोल सकते हैं। 1 करोड़ जो है कोई हम जो क्या कहते हैं 100 लाख बोलते हैं। ये आप याद रखिए 100 लाख बोलते हैं 100 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको 18 में 1 लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 ऐड करना है। तो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सी होती है? लार्जेस्ट बात लीजिए 4 बार 9 आ जाएगा। मैंने अभी आपको बता दिया था, जितनी बार पूछा है लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें 1 को क्या करना है ऐड करना है।
पीछे से ऐड करते हैं, हमेशा याद रखिए, यहाँ मत लिख लीजिएगा। तो 9 और 1 10 हो गए, 10 हो गए, 9 और 1 10, तो ये 10 हो गए, 9 और 1 10, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। डी वाला है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको देखना है 28,140 किस तरह से लिखा जाएगा। 28,140 तो 9